तो मेरी बात कर। हेलो हेलो, हाँ शयान। हाँ बेटा तुम। हेलो, किधर हो तुम? हेलो। फोन बंद कर दिया उसने। क्या जरूरत थी मेरे हाथ से फोन लेने की? छिपली मैं बात कर रही थी। मिलाओ दोबारा से। कभी नहीं उठाएगा। जानती नहीं अब अपने बेटे को। ठीक है वो, ही इज फाइन। लेकिन क्या है भाई? कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की। मेरा बेटा ठीक है, खैर खैरियत से है, बस मेरे दिल को तसल्ली होगी। अब्बू नाश्ते में 2 कप चाय पीते हैं क्या? ये उनका नाश्ता है ना? मेरा और दादा दोनों का वो यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा था इसलिए था। क्या कहते हो तुम? शायान नाश्ता कर चुका होगा। हुँ? मेरा बेटा घर से बेघर हो गया और यहाँ तुम लोगों को नाश्तों की पड़ी। ठीक है भाई, ठीक है, जाओ करो नाश्ते। क्या कह रही थी तुम्हें शशि? हैं? शायान का कुछ पता चला है? मुझे नहीं पता दादा। हालात ठीक नहीं है। ये लोग जो हैं ये माल की खातिर अपनी जान भी दांव पे लगा देती। अरे भाई ये मेरे हल्क से नहीं उतरेगा, क्या कर रहे हो? फिर भी खाना पड़ेगा दादा, आपने मेडिसिन खानी है। जब मुरसलीन को जाके बुलाओ, उसको पता होना चाहिए किधर है शायान। आया सूर्या। उसका बेटा नाराज होकर घर से भागा हुआ, वो बैठा हुआ सो रहा है। ताया को पता है शायान का है और वो खैरियत से। पता है शायान का, और मुझे उसने नहीं बताया। सारी रात मैं नहीं सोया, खून खुश हो गया मेरा। आपको नहीं मारना चाहिए था ना उसे। मैंने उसको कहाँ मारा है भाई? मैं उसे रोकता नहीं, वो तुम्हें पीटता। लिहाज ही नहीं है उसमें, उसका ये तरीका बचपन से रहा। मैं मार खा लेता, आप तो इतने परेशान। क्यों मार खा लेते? तुमको बच्चे नहीं हो, जवान लड़के हो, क्यों खा लेते तुम मार? हैसियत वही है मेरी अभी तक। कोई हैसियत तुम्हारी वही हैसियत है जो शीरीन की और उसकी है। एक ही रिश्ता है मेरा तुम सारों के साथ। ऐसा आप समझते हैं दादा? लास्ट सेमेस्टर में भी अब्बू की बीमारी की वजह से ज़्यादा कोर्सेज नहीं ले सकी थी। सोचा था इस सेमेस्टर में ज़्यादा कोर्सेज लेके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगी, वो भी नहीं हो सका। हाँ तो अभी भी कर सकती हो। कह दो कि तुम्हारे अब्बू फौत हो गए और भाई गासिब हो गया, बेमुरवत हो गया, यतीम हो गई हूँ, मिस्कीन नहीं हूँ मैं, साहिब जायदाद हूँ। जब अपना पैसा है तो उसको हासिल करने की कोशिश क्यों ना करूँ पहले मैं? ऐसे तो और कितने हकदार स्टूडेंट्स हैं। यार अरे उसको तो देखो ऊपर, इधर हम अपने फीस के मसलों में उलझे हुए और वो देखें अनस मुज्तबा अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। तुम्हें यहाँ कहीं आगे पीछे दूर नजदीक कोई पढ़ाई करता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन ये मिस्टर पढ़ रहे हैं बैठे हुए, नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं है। तो पता है इसका शुमार उन स्टूडेंट्स में होता है जिनको पब्लिशर का एड्रेस भी पता होता है। मुझे तो लगता है ये वॉशरूम में बैठ के भी पढ़ाई करता होगा। हाँ मगर इतना पढ़ने के बावजूद इसे स्कॉलरशिप थोड़ी मिली। मुझे लगता है इसने कम कोर्सेज लिए होंगे। उसको क्या जरूरत है यार, वो दौलतमंद बाप का बेटा है। अमीर बाप के बेटे को छोड़ो, आ जाओ फीस पे करते हैं अभी। मुझे पता था, तुमने रात में अपने बैग में रख लिए थे ना मेरे फीस के पैसे। मैं नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि यार मेरे पास अपने खुद के पैसे हैं। क्यों लूं मैं, क्यों लूं?
पता है, जब अब्बा ने मुझे घर में से बराबर का हिस्सा लिख कर दिया था ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा। बेटी का तो एक हिस्सा होता है, फिर ये आधा आधा कैसे? और तब मुझे लगा था कि अब्बा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मगर आधा आधा? बेटियों का एक हिस्सा होता है अब्बा, आप बराबर क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटियों का जहेज होता है और जायदाद बेटों की। जहालत की बात है ये। जहेज जहेज एक तोहफा होता है, विरासत उसका हक होता है और बेटी एक फर्ज होती। दे देना इसे इसका हक, कौन छीन रहा है इसका हक? मगर उतना दें जितना देना होता है। बराबर क्यों लिखा है? छोटी है ये भी। पढ़ने लिखने का शौक है इसको। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि इसको पढ़ा सकता, लिखा सकता, इसकी शादी कर सकता। तो मकान की किराए को आधा आधा बांट लिया करना, उससे अपनी तालीम पूरी करने की। और तुम अपने ऊपर खर्च कर लिया करना। जब शादी का वक्त आए तो बेच देना उस घर को, उसके हिस्से से इसकी शादी करना। जो पैसे बच जाए वो इसके हवाले कर देना। तुम्हारा बोझ बांट रहा हूं, जानता हूं बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारियां तुम्हारी, इसलिए अपनी बच्ची का बोझ तुम पे नहीं डालूंगा, कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा तुम पे। अब्बू, अब्बू जब मैं सबका कर रहा हूं तो इसका भी करूंगा ना। नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए वसीयत लिखवा कर आया हूं बेटा। वसीयत पे अब अमल करना। अब्बा की जिंदगी में भाभी का रवैया ठीक नहीं था, और मुझे लगता था कि अब्बा को इस बात का पता ही नहीं है। साचा साचा प्यार मेरा हो रहा है, दिल भी तेरा, रंग ये जिसको लगा है वो सतरंगा हुआ